हाँ जी, बढ़िया सब। और क्या हाल है? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे तरीके से अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 10th को ही टारगेट कर रहे होंगे और 10th के बाद उनका कुछ आप में से कुछ बच्चों का ये सपना होगा कि मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करूँ, जैसे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, एनडीए एग्ज़ाम, सीडीएस एग्ज़ाम या सीजीएल एग्ज़ाम। तो उन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए अभी से ही आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि आपने वो क्वेश्चंस देखे हों, क्योंकि सिलेबस उनका यही होता है। बट ये माइंडसेट हमारा इस समय नहीं होता, तो आपका वो माइंडसेट रहे जो आपको चाहिए उन एग्ज़ाम्स के दौरान। वो माइंडसेट मैं आपका बनाऊंगा। इवन आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन भी करवाऊंगा और साथ साथ वो भी करवाऊंगा। मैं लेक्चर के हमेशा लास्ट में उन PYQs को कवर करवाऊंगा जो डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स में आए हैं। अगर आप छोड़ के जाना चाहें उस दौरान तो आप छोड़ के जा सकते हैं, मैं आपको उस समय बता भी दूंगा। तो अब ये आपकी CBSE 2025 में आए हुए 2 PYQs हैं। ये आप दोनों PYQs को देखिए। ये दोनों PYQs आप अभी कुछ बच्चे सॉल्व कर पा रहे होंगे, कुछ नहीं भी कर पा रहे होंगे। जो नहीं कर पा रहे हैं वो मैं जब चैप्टर को बताऊंगा तो आप सॉल्व कर सकेंगे। तो रियल नंबर्स आपका चैप्टर का नाम है। रियल नंबर्स क्या होते हैं, मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है कि ऐसे कोई भी नंबर्स जिनको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ये नंबर लाइन होती है आपकी फ्रॉम -∞ टू इन्फिनिटी, यहाँ पे 0 1 2 3 4, ऐसे कोई भी नंबर्स जिनको आप नंबर लाइन पे रख सकते हैं वो आपके रियल नंबर्स होते हैं। ऐसे ही रियल नंबर्स फिर हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, एक रैशनल नंबर्स और एक इरेशनल नंबर्स। वो रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है, जैसे 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 6/7, 6/9। ऐसे जितने भी नंबर्स जिनको P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल है, और जिनको नहीं लिख सकते, अंडरस्टूड है, वो इरेशनल है। उसके बाद रैशनल आपके 3 टाइप्स के हैं, फ्रैक्शंस, इंटीजर्स एंड डेसिमल। तो फ्रैक्शंस क्या हो गई, जैसे 1/2 फ्रैक्शन है, 2/3 फ्रैक्शन है, 3/4 फ्रैक्शन है। अब फ्रैक्शंस भी 3 टाइप की हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। वो डिपेंड करती है कि वो कैसी नेचर की फ्रैक्शन है। जैसे आपका 1/2 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों प्रॉपर है? क्योंकि 2 जो है हमारा वो 1 से बड़ा है। तो ऐसे कोई भी फ्रैक्शंस जिनमें डेनोमिनेटर मतलब निचरला वाला ऊपरले वाले मतलब न्यूमरेटर से बड़ा होगा तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। जिनमें न्यूमरेटर हमारा बड़ा होगा डेनोमिनेटर से, वो हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। और मिक्स्ड कौन सी होंगी? जैसे 4:3/2, 1:2/3, 1:1/2, 2:3/4। ऐसी जो मिक्स होगी, मिक्स लिख दिया ना कि ये भी लिख दिया और ये भी लिख दिया, तो ऐसी मिक्स फ्रैक्शन होगी। ऐसे ही हमारे रैशनल नंबर्स इंटीजर्स भी होते हैं। इंटीजर्स क्या, जो नेगेटिव भी हो सकते हैं, इवन होल नंबर भी हो सकते हैं। होल नंबर क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट ले होके इन्फिनिटी तक जाते हैं, मतलब कोई अंत ही नहीं है। होल नंबर्स भी 2 टाइप की हैं, नेचुरल और जीरो। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। जीरो एक हमारा जो है वो होल नंबर है, क्योंकि होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। ये नंबर्स के बारे में आपको क्यों बता रहा हूँ मैं, हालांकि आपके 10th में रिक्वायरमेंट नहीं है, बट क्योंकि आगे गवर्नमेंट एग्जाम्स में इनकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, तो अभी से आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। डेसिमल्स क्या होते हैं? मतलब 0.25, 0.87, जिन भी मतलब नंबर्स में पॉइंट लग जाता है वो डेसिमल हो गए। कुछ डेसिमल्स ऐसे होते हैं जो टर्मिनेटिंग होते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं। जैसे 0.25 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जांपल है, 0.5 टर्मिनेटिंग है, 0.4 टर्मिनेटिंग है, 0.25 टर्मिनेटिंग है, 0.278 टर्मिनेटिंग है। बट ऐसे जो रिपीट होते रहें, जैसे 0.333333, 0.444444, 0, कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ समय बाद रिपीट होते हैं, जैसे 0.43434343 या फिर 0.1427 तो ऐसे जो बार बार रिपीट होते हैं पॉइंट्स के डेसिमल के बाद, वो हमारे रिपीटिंग हो गए। अब हम ये जानते हैं जो हमारे चैप्टर का मेन टॉपिक है, जो कि है फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरी, जो क्या कहती है कि किसी भी हम कंपोजिट नंबर, अब यहाँ पे हमें कंपोजिट नंबर पहले पता होना चाहिए। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? ऐसे कोई भी नंबर्स जिनके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। जैसे 4 के फैक्टर्स क्या हैं? 1 भी 4 का फैक्टर है, 2 भी 4 का फैक्टर है और 4 भी 4 का फैक्टर है, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए ना, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर होगा। तो ऐसे कोई भी नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों वो हमारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं। उसके बाद अब आपको ये समझ में आ गया, अब हम LCM HCF समझते हैं। LCM क्या होता है? हमारा लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और HCF क्या होता है? हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब HCF का मतलब क्या हो, आप वर्ड से ब्रेक डाउन करके देखिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब वो सब बड़े से बड़ा नंबर 2 नंबर्स के बीच में या 3 नंबर्स के बीच में जो उन सबको एग्जैक्टली डिवाइड कर सके, मतलब रिमाइंडर 0 आए। ऐसे ही LCM क्या है हमारा? वो सबसे छोटा नंबर। इनको निकालने का तरीका क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब आप कुछ ना कहिए, आप सब नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। जैसे हम एक एग्जाम्पल को सोल्व भी करके देखते हैं, जैसे 26 और 91। हम 26 के अलग फैक्टर्स निकाल लेंगे, 91 के अलग निकाल लेंगे, तो 26 हमारा 13 पे जाएगा और ये सोल्व हो गया। ये भी हमारा 13 पे जाएगा और ये हमारा सोल्व हो गया। 26 को हम लिख सकते हैं 2 × 13, क्योंकि हर एक
नंबर को हम उनके प्राइम फैक्टर्स के मतलब रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि प्राइम फैक्टर्स के आगे फर्दर फैक्टर्स नहीं हो सकते, इसलिए हम प्राइम फैक्टर्स को ही मल्टीपल के रूप में लिखते हैं। ऐसे फिर हमारा 91 क्या हो गया, 13 इंटू 7। तो यहाँ पे जो सबसे अगर हमें निकालना है, देखो अब यहाँ पे एलसीएम, नाम हालांकि एलसीएम है, नाम में लोवेस्ट है, बट काम हाईएस्ट वाले कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें हाईएस्ट, जो दोनों में हाईएस्ट, एक तो सबसे पहले कॉमन नंबर देखो और उसकी भी जो सबसे हाईएस्ट पावर है वो देखो, तो 13 ही है और 13 की हाईएस्ट पावर 1 है, तो 13 ले लिया हमने, और 2 की भी हाईएस्ट पावर ले ली, मतलब 2 ले लिया हमने, और इवन 7 की भी हमने हाईएस्ट पावर ले ली, जो कि हमने 7 ले लिया। तो इसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 13 7 या 91, 91 इंटू 2 इज़ 182। तो 182 क्या हो गया, इनका एलसीएम हो गया। अब हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में नाम हाईएस्ट है, काम पर लोवेस्ट वाले कर रहा है। क्यों? इसके हमें प्राइम इस अगर एचसीएफ हमें निकालना है तो हमें प्राइम फैक्टर्स में क्या देखना पड़ेगा, सबसे छोटी पावर को देखना पड़ेगा, और वो दोनों में ही कॉमन होनी चाहिए। मतलब जैसे 13 कॉमन तो दिख गया, अब इसकी भी सबसे छोटी पावर लेंगे, मतलब 13, तो इसका मतलब एचसीएफ क्या हो गया हमारा, 13 हो गया। तो ऐसे हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जो कि ये लिखा हुआ है मैंने 12, 15 एंड 21 का। तो 12 के हम अलग फैक्टर निकालते हैं, 15 के ऐसे अलग निकालते हैं, 21 के अलग निकालते हैं। तो 2 6 3 1 3 5 1 3 7 1। अब इनके मैंने तीनों के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए जब, तो मैं तीनों को सेपरेटली लिख के देखूंगा। 2 इंटू 2 इंटू 3, और 15 क्या हो गया हमारा, 3 इंटू 5। ऐसे 21 हमारा क्या हो गया, 3 इंटू 7। अब हमें निकालना है सबसे पहले एलसीएम। अब नाम में तो लोवेस्ट है, काम ये हाईएस्ट वाले करता है। कैसे? कि हमें हाईएस्ट पावर लेनी है। जैसे 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। अब ऐसे 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 ही है, तो हम 1 ही लेंगे भाई। उसके बाद 5 और 1 की, तो 5 और 7 की तो 1 ही है हाईएस्ट पावर। तो 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 इंटू 3 12, 12 5 60, 16 इंटू 7 420। तो 420 क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब हमें इन्हीं नंबर्स का एचसीएफ भी निकालना है भाई। तो एचसीएफ में नाम तो हाईएस्ट है, काम ये लोवेस्ट वाले करता है। तो हाईएस्ट लोवेस्ट वाले मतलब पहले तो हम ये देखेंगे कि तीनों में कॉमन क्या है, तो तीनों में 3 कॉमन है, तो इसकी लोवेस्ट पावर ले लेंगे हम। तो लोवेस्ट पावर 3 की 1 ही है। अब उसके बाद अब आप ये देखिए कि इनमें और कुछ कॉमन नहीं है, इन तीनों में। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 इंटू 5 है, 3 इंटू 7 है, और कुछ कॉमन नहीं है, बस 3 ही कॉमन है, और उसकी सबसे लोवेस्ट पावर 1 ही कॉमन है। तो इसका मतलब 3 इनका एचसीएफ हो गया, इन तीनों नंबर्स का। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपको मैंने एचसीएफ भी और एलसीएम भी प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना बता दिया। अब ये क्वेश्चन देखिए कि सोनिया 18 मिनट्स लेती है एक चक्कर काटने के लिए किसी पार्क का, और रवि 12 मिनट लेता है उसी पार्क के चक्कर काटने में। तो हमें ये देखना है कि वो मिलेंगे कब। तो वो सबसे छोटा नंबर, मैंने आपको बताया था ना, एलसीएम का मतलब क्या है, वो सबसे छोटा नंबर जो एग्जैक्टली अपने छोटे छोटे जिनसे वो आया है उनको अगर एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। जैसे यहाँ 12, 15 एंड 21 का सबसे छोटा नंबर क्या था, 420। ये 420 छोटा नहीं है। आप कहोगे 420 सर क्या कह रहे हो, 420 छोटा थोड़ी है। अरे छोटा नहीं है भाई, ये सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों से एग्जैक्टली डिवाइड भी हो जाएगा और रिमाइंडर भी 0 देगा। इस मामले में ये छोटा है। तो ऐसे ही अगर हम यहाँ पे निकाल लें उस नंबर को, मतलब इनका एलसीएम निकाल लें, तो हमें वो नंबर मिल जाएगा जो हमारे को चाहिए। मतलब जो हमें ये पता लग जाएगा कि वो मिलेंगे कब। तो 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 2 इंटू 3 इंटू 3। अब हम ऐसे 12 को कैसे लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर्स के रूप में, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो मैंने क्या कहा था आपको, निकालना हमें क्या है इसमें, एलसीएम। तो नाम में लोवेस्ट है पर काम हाईएस्ट वाले करेगा, तो हाईएस्ट पावर चेक लो भाई। तो 3 की यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, बट 2 की हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर मतलब 9, 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो 9 इंटू 4 कितना हो गया, 36। तो 36 अब मिनट्स में है क्योंकि कैलकुलेशन, तो 36 मिनट्स बाद ये आपस में मिल जाएंगे। तो ये ऐसे हमारा पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो हमने कर दिया। अब मतलब एक्सरसाइज 10.1 हमने क्लियर कर दी। अब एक्सरसाइज 10.2 में क्या आता है कि प्रूव करो कि भाई रैशनल है या नहीं है। अब रैशनल प्रूव करने के लिए जैसे हमारे पास PYQ है, ये हमारा PYQ है, 6 - 4 √5 को प्रूव करना है। चलो प्रूव करके दिखाते हैं भाई, क्या बात होगी ऐसी। अब 6 - 4 √5 को करना है, तो हमें क्योंकि प्रूव करना है कि ये एक इरेशनल है, तो हम कैसे प्रूव करेंगे, हम पहले इसको उल्टा मान लेंगे, क्योंकि जब पहले हम उल्टे काम करते हैं तभी हम सीधे काम सीखते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, हमने मान लिया कि A/B के ये इक्वल है और A/B हमारा रैशनल नंबर है, और जिसमें A और B हमारे को प्राइम है। को प्राइम मतलब इन दोनों में और कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन है,
इन दोनों नंबर्स में, जैसे 3 और 5 में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 ही कॉमन है ना, ऐसे ही a/b भी है। तो 6 माइनस रूट 5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 माइनस a/b इज इक्वल टू 4 रूट 5। मैंने कुछ नहीं किया, मैं इसको इधर लेके चला गया, इसको इधर लेके चला गया, तो साइन चेंज हो गए। अब ये 4 इधर नीचे ले आओ, तो 6/4 माइनस a/4b इज इक्वल टू रूट 5, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में था तो यहाँ के डिवाइड में हो गया। अब ये तो एक रैशनल नंबर है, ये तो हमें पता है, बट रूट 5 तो इरेशनल है। बट हमने तो माना था कि भाई ये शुरू में कि ये रैशनल नंबर है, तो ये रैशनल तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक साइड इरेशनल आ गया इसमें, और एक साइड इरेशनल आ गया और एक साइड रैशनल आ गया। तो हम लिखेंगे, क्योंकि जो हमने शुरू में सोचा था वो हमने गलत सोचा था, अब हम अपनी गलती से सीख गए, इसलिए हमने ये अब पता लग गया हमें कि ये जो 6 माइनस 4 रूट 5 था ये हमारा इरेशनल है। तो ऐसे हम प्रूव कर देते हैं कि ये नंबर इरेशनल है या नहीं है। अब आपका जो क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन था, ये 3 + रूट 2 इरेशनल होगा या रैशनल होगा, इरेशनल होगा, वो भी मैंने प्रूव कर दिया। अब ये भी आप प्रूव कर सकते हैं कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स जब a और b हैं, उनका HCF अगर 1 है तो एलसीएम क्या होगा। अभी मैंने बताया आपको कि 3 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कॉमन नहीं है तो कुछ भी, तो उनका HCF 1 होगा, मतलब वो सबसे बड़ा नंबर जो इनको डिवाइड कर सके वो 1 ही है। और एलसीएम वो क्या होगा, इन दोनों का मल्टीपल ही होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ए बी है, यहाँ 3 × 5 था, यहाँ 15 हो जाता, और यहाँ पे क्योंकि ये ए और बी है तो यहाँ ए बी आंसर हो जाएगा। और जो आपका ये PYQ है ये भी मैंने इससे सोल्व कर दिया। अब आप ये देखो, ये √3 इरेशनल है या नहीं है, ये तो आप अब ईजिली सोल्व कर सकते हो उसी पुरानी टेक्निक से, जो अभी ए और बी के बराबर आपने उल्टा मान के देखा था। पहले गलत काम करो फिर उसको सीधा कर दो। अब आप यहाँ हिस्ट्री में देखो, हमें यहाँ पे x, y, b और a की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। कैसे निकालोगे आप इनकी वैल्यू। आप एक चीज़ देखो, थोड़ा ऑब्जर्वेशन का खेल है और कुछ नहीं है। यहाँ पे 2 है, यहाँ 35 है, 2 को जब 35 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो 70 आता है। हाँ, अब हमें समझ आ गया कि इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं ना तभी आता है। तो यहाँ मैं ऐसा क्या लिखूँ कि इसको इससे मल्टीप्लाई करके किया है, तो आपने कहा सर क्या लिखोगे, 7 लिख दो ना। हाँ ठीक है भाई, बात बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो 70 में क्या लिखूँ यार ए में कि मल्टीप्लाई करके ये आ जाए। आपने कहा 3 लिख दो यार, 17 × 3 210 आ जाएगा। आपने कहा वाई बताना है, वाई कैसे बताऊँ आप। अरे सर अभी आपने तो बताया था कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तभी आता है। ओ सॉरी मैं भूल गया था, तो आपने याद दिला दिया, थैंक यू सो मच। तो y = 420 आ गया। अब 420 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तभी आएगा। हाँ बिल्कुल सर, यही तो बता रहे हो आप शुरू से। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 420 × 2 जो कि क्या हो जाएगा 840। तो अब आपको ये भी पता लग गया है कि एक फैक्टर ट्री क्या होता है, कि एक बड़े टुकड़े को, बड़े कंपोनेंट को, एक बड़े नंबर को छोटे छोटे नंबर्स में ब्रेक करना। ये कुछ नहीं है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन ही हो रहा है। 840 को 2 से डिवाइड किया 420 आया, 2 को 40 से किया 310 आया, 3 से किया तो 70 आया, 2 से अगेन किया तो 35 आया, वही चल रहा है। ये बस इसकी बजाय ऐसे लिख दिया है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, मैंने आपको ऐसे भी बता दिया। अब ये है, इसमें आपको HCF बताना है कि 32 और 77 का क्या होगा। ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि क्या आएगा। अब ये एक क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, कि जिसमें ये प्रूव करना है कि ये एक प्राइम नंबर नहीं है। मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी मैथमेटिक की चीज़ बताता हूँ कि जब भी आप ओड नंबर को, दो ओड नंबर को आपस में ऐड करते हो ना, तो रिजल्ट जो आपका है ना वो इवन आता है हमेशा। आप कोई भी दो नंबर उठा लो, ओड नंबर उठा लो इस दुनिया में, देखो हमेशा रिजल्ट जो है वो इवन आ रहा है। और आपने एक बात पढ़ी थी कभी कि इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड होते हैं। अगर इवन नंबर्स जो हैं वो 2 से डिवाइड होते हैं तो वो कभी प्राइम तो हो नहीं सकते, क्योंकि प्राइम तो नंबर वो होते हैं जो किसी से भी डिवाइड नहीं होते, या तो खुद से होते हैं या 1 से होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, अब आप ये देखो कि यहाँ 11 × 19 × 23 लिखा है। इसको जब आप तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कोई ना कोई ओड नंबर ही आएगा। और जब इसको इसमें 3 × 11 में ऐड करोगे तो ये भी ओड है, तो ओड यहाँ है, ओड यहाँ है, ओड को ओड से ऐड करोगे तो क्या आएगा, इवन आएगा। तो जब इवन ही आएगा तो 2 का मल्टीपल तो हो गई, तो वो कैसे प्राइम हो सकता है। तो हम ऐसे शो कर सकते हैं कि वो प्राइम नंबर नहीं है। मज़ा आया तो लाइक कर दीजिएगा। अब ये देखो, ये अब जितने भी बच्चों ने यहाँ तक, जिन्होंने 10th की ही केवल प्रिपरेशन करनी है, वो यहाँ पे क्लास छोड़ के जा सकते हैं। मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। बट जो चाहते हैं कि मैं आगे गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहता हूँ, गवर्नमेंट एग्जाम के क्वेश्चन देखना चाहता हूँ, तो वो रुक जाइए और देखिए ये वाला क्वेश्चन। एक 9 डिजिट नंबर है जिसके हर डिजिट 1 है, उसको उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो बताओ कि सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा। अच्छा लिख देता हूँ भाई, 4 5 6 7 8 9, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आंसर क्या आएगा। तो ये तो बड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इसको। बड़ा सिंपल है यार, ऑब्जर्वेशन का खेल है। 11 का स्क्वायर करके देखो कितना आता है, 121। 111 का स्क्वायर करके देखो तो कितना आता है, 1 2 3 2 1। और 1114 मतलब 1111 को जब स्क्वायर करते हो तो क्या आंसर आता है, 1 2 3 4 3 2 1। तो आप देख रहे हो कि जितने डिजिट्स हैं जिनका आप स्क्वायर कर रहे हो उतने तक तो पहले सीधी काउंटिंग चलती है, फिर रिवर्स होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसका मतलब 9 डिजिट्स हैं तो 9 तक तो सीधी काउंटिंग चलेगी और फिर रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी।
तो इसका मतलब यही तो आंसर होगा। और इसने क्या किया, जो भी आंसर आएगा उसका डिजिट्स का सम कर दो, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करके आपको डिजिट्स का सम करना है। मेरे को कमेंट सेक्शन में सम करके बताना कि क्या आंसर आता है। और एक आप फॉर्मूला भी अगर आपको पता हो कि सम ऑफ अगर n नेचुरल नंबर का आपको सम निकालना तो क्या निकलता है, n × n + 1/2। यहाँ पे n क्या आपका 9 तक के डिजिट्स हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर आपके 1 से स्टार्ट होते हैं ना। तो 9 × 10/2 ये कितना आ गया 45। बट यहाँ तो 8 तक का करना है, कोई बात नहीं, 8 × 9/2 कर देंगे, 8 डाल देंगे n की जगह, तो कितना आ जाएगा 36। तो 45 + 36 कितना आ गया 81। आप इसको वैसे भी सम करके देखना मैनुअली और बताना मेरे को कमेंट में क्या आंसर आता है। यहाँ पे लेट एक x एक पॉजिटिव इंटीजर है, 7x + 96 डिविजिबल है x से, तो कितनी x की वैल्यूज़ हैं जो पॉसिबल हैं। तो 7x + 96 को हमें x से डिवाइड करना है और बताना है कि x की कितनी वैल्यूज़ पॉसिबल होंगी जो इसको एक्जैक्टली डिवाइड करेंगी। तो 7x/x + 96/x मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इस चीज़ को, ये तो पूरा ही डिवाइड कर देगा x को। बट ये x की उतनी ही वैल्यू इसको 96 को डिवाइड करेंगी जितने x के फैक्टर्स होंगे, मतलब जितने 96 के फैक्टर्स होंगे जो x हो सकते हैं। मतलब जैसे 2 कर सकता है, 4 कर सकता है, 6 कर सकता है, 8 कर सकता है हमारा, उसके बाद हमारा 12 कर सकता है, 24 कर सकता है। ऐसे आपको मैनुअली देखना पड़ेगा कि कितने ऐसे x की वैल्यूज़ हो सकती हैं जो 96 को एक्जैक्टली डिवाइड करेंगी। तो ये यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं 2023 के, आप इनको ऐसे कर सकते हैं। अब आप देखो यूपीएससी ने 2025 में क्वेश्चन पूछा और वो 2023 जो पहले आपने किया था ना 1111 वाला क्वेश्चन, उससे कितना ज़्यादा मिलता जुलता है। यूपीएससी ने यहाँ कहा कि कोई एक n नंबर है, उसका जब स्क्वायर कर रहे हैं तो ये आ रहा है, बताओ कि उसमें डिजिट्स कितने हैं। देखा आपने, उल्टा खेल गया वो। तो हमें पता है कि यहाँ तक काउंटिंग सीधी चली, फिर उल्टी चलनी शुरू होगी, तो मतलब कितने डिजिट्स से, इसका मतलब 9 डिजिट्स है ना। जब 9 के बाद उल्टी काउंटिंग चली तो 9 इज द आंसर, सिंपल। तो यहीं पे आपकी क्लास खत्म होती है। और अगर आपको अच्छा लगा हो और आपको ऐसे ही और गवर्नमेंट एग्जाम्स के क्वेश्चन और भी मैं डिफरेंट के इंक्लूड करूँ केवल यूपीएससी के सिविल सर्विसेज के अलावा, तो प्लीज़ डू कमेंट एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद।